जय श्रीमन नारायण भक्तों, आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है? आज हम जानेंगे अष्टावक्र गीता का वो रहस्य जिसने राजा जनक का मन बदल दिया। तो भक्तों, सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भक्तों, राजा जनक सम्राट और विद्वान, हर चीज में सिद्धहस्त थे, पर उनके भीतर एक खालीपन था जो धन और सत्ता से कभी भर नहीं सकता था। भक्तों, एक दिन जनक ने सुना, जो जानता है स्वयं को वही जानता है ब्रह्म। उनके मन में सवाल उठा, क्या सच में मैं स्वयं को जानता हूँ? इसी प्रश्न ने उन्हें अष्टावक्र के पास पहुँचाया। भक्तों, अष्टावक्र अद्भुत ज्ञानी, जिनकी बातें सीधे हृदय में उतरती थीं। अष्टावक्र बोले, जनक, ज्ञान केवल सुनने से नहीं मिलता, यह अनुभव करने से मिलता है, भीतर झांकने से, अपने अहंकार को त्यागने से। भक्तों, जनक ने सोचा, मैंने सब कुछ पाया, पर फिर भी मैं खाली क्यों हूँ? यह सवाल उनके भीतर गहरे उतर गया। अष्टावक्र ने कहा, तुम संसार की चीजों में अपने सुख की तलाश कर रहे हो, लेकिन सुख तो भीतर है। मन को समझो, अहंकार को पहचानो। भक्तों, मनुष्य अपने अहंकार में फंस जाता है। जनक ने महसूस किया कि हर निर्णय के पीछे अहंकार ही काम करता था। अष्टावक्र ने आगे कहा, जो खुद को जान लेता है वही मुक्त होता है, शरीर का बंधन केवल भ्रम है। भक्तों, जनक का मन शांत हुआ, पर समझ अभी बाकी थी। उनके अंदर एक नई जागरूकता ने जन्म लिया कि सच्चा ज्ञान अनुभव में है। लेकिन अनुभव कैसे? जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने हंसते हुए उत्तर दिया, मन को देखने की कला सीखो। भूत, वर्तमान, भविष्य सब केवल रूप हैं। भक्तों, जनक ने बैठकर ध्यान लगाया। हर सांस के साथ उन्होंने अपनी चिंताओं को छोड़ना शुरू किया। भक्तों, मन धीरे धीरे शांत हुआ, अहंकार पिघलने लगा। जनक ने महसूस किया, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। अष्टावक्र बोले, देखो, जब तुम भीतर झांकते हो, तुम पाते हो कि दुख और चिंता केवल मन की उपज हैं। भक्तों, जनक ने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया असली शांति। यह धन और शक्ति से नहीं, केवल ज्ञान और आत्मनिरीक्षण से आया। अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान वो नहीं जो पढ़ा जाता है, ज्ञान वो है जो अनुभव किया जाता है। भक्तों, जनक के भीतर अब सवाल नहीं, केवल स्पष्टता थी। संसार का भ्रम उनके सामने कम और उनकी आत्मा का प्रकाश अधिक दिखाई देने लगा। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जानते हो कि जो सत्य है वह हमेशा तुम्हारे भीतर है, तुम्हें सिर्फ देखने की जरूरत है। भक्तों, जनक ने महसूस किया, सारा भय और चिंता केवल मन का खेल था। अब उन्होंने हर कार्य शांति और संतुलन के साथ करने का निर्णय लिया। यही वो क्षण था जब राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान मिला। भक्तों, मन और आत्मा में एक अटूट शांति का अनुभव हुआ। अष्टावक्र ने समझाया, संसार के रिश्ते, धन, शक्ति सब माध्यम हैं, लेकिन जो स्थायी है वह केवल आत्मज्ञान है। भक्तों, जनक ने सोचा, अब मुझे कोई भय नहीं, अब मुझे कोई लालच नहीं, केवल ज्ञान और करुणा से भरा जीवन चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में भी यह ज्ञान फैलाना शुरू किया। भक्तों, हर निर्णय में शांति, हर निर्णय में विवेक। अष्टावक्र बोले, जनक, ध्यान रखो, ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से बदल दे, बाहरी दिखावे में नहीं। भक्तों, जनक अब केवल राजा नहीं, एक ज्ञानी बन चुके थे। उनका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। भक्तों, जनक ने देखा कि ज्ञान केवल उनके लिए नहीं है, यह दूसरों को भी उजाला दे सकता है। अष्टावक्र बोले, जब तुम दूसरों को समझाओगे तो स्वयं और गहरे उतरोगे, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। भक्तों, जनक ने तुरंत अपने दरबार में शिक्षकों और मंत्रियों को बुलाया। उनसे कहा, सच्चा शक्ति ज्ञान में है, अहंकार में नहीं। सब चुप थे, पर धीरे धीरे उनकी आंखों में समझ की चमक दिखने लगी। भक्तों, जनक ने महसूस किया कि वास्तविक परिवर्तन केवल भीतर से आता है, बाहरी दिखावे या सत्ता से नहीं। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो, हर व्यक्ति का मन एक संसार है, यदि तुम उसे समझ सको तो तुम ब्रह्म को जान सको। भक्तों, जनक ने अब निर्णय लिया कि हर व्यक्ति के मन की शांति को महत्व देंगे। वे केवल आदेश देने वाले राजा नहीं थे। इस समझ ने उनके जीवन को बदल दिया। भक्तों, राज्य में न्याय और करुणा बढ़ी। लोग राजा जनक को सिर्फ शक्ति वाला नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान वाला भी मानने लगे। अष्टावक्र ने मुस्कुराया, देखा, जब अहंकार मिटता है, ज्ञान प्रकट होता है। भक्तों, जनक ने महसूस किया, सच्चा ज्ञान डर को मिटा देता है। वे अब भविष्य की चिंता में नहीं फंसे। भक्तों, उनकी आत्मा में अब शांति थी और मन में संतुलन। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य वही पाता है जिस पर वो खुद को खोलता है। खुला मन मतलब मुक्त आत्मा। भक्तों, जनक ने अपने अनुभव को ध्यान और साधना में बदल दिया। हर दिन के निर्णय में उन्होंने आंतरिक ज्ञान का पालन
पालन किया। भक्तों, उनके जीवन में अब कोई द्वंद्व नहीं था। संसार की छोटी छोटी बातों ने उनका मन प्रभावित नहीं किया। अष्टावक्र ने कहा, संसार में स्थायी कुछ नहीं, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है वो शाश्वत है। भक्तों, जनक ने समझा मृत्यु और जन्म केवल रूप हैं, पर चेतना और आत्मा शाश्वत है। उनकी आंखों में अब अटूट विश्वास था। भक्तों, हर कार्य में ज्ञान और धैर्य की छवि झलकने लगी। अष्टावक्र ने निष्कर्ष दिया, जो खुद को जान लेता है उसे फिर कभी भ्रम नहीं सताता। ज्ञान ही मोक्ष है। भक्तों, जनक ने अब सबको यह ज्ञान देना शुरू किया। अपने राज्य में शिक्षा और चेतना फैलाने लगे। लोग राजा जनक के शब्दों और कर्मों से प्रेरित हुए। भक्तों, सभी ने देखा कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। भक्तों, जनक ने महसूस किया, असली शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि शांति और समझ में है। अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, तुमने स्वयं को पाया है। भक्तों, जनक के मन में अब डर, लालच और असुरक्षा नहीं रही, केवल आत्मा की शांति और ज्ञान का। भक्तों, अब जनक के भीतर केवल शांति और संतुलन था। हर निर्णय में विवेक, हर कार्य में प्रेम और करुणा झलक रही थी। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा संदेश लगा, और सब्सक्राइब करें मंत्रा जोश को, ताकि आप हर नई कहानी समय पर देख सकें। भक्तों, याद रखो, जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो बाहरी संसार का भ्रम खुद ही मिट जाता है। भक्तों, ज्ञान का प्रकाश ही सबसे बड़ा धन है।